चलिए इस वीडियो में सीखेंगे रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़ कैसे करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ रूट्स। तो जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर रूट 2 प्लस रूट 2 हो तो यह जुड़ेगा कि नहीं इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम रहेगी तो जुड़ जाएगा। अगर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक होता है। तो 1√2 प्लस 1√2 तो बराबर कितना हो जाएगा 2√2। हमारा रूट में तभी जुड़ेगा जब रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम होंगी। जैसे इसी प्रकार √7 प्लस √7 हमारा कितना हो जाएगा 1√7 प्लस 1√7 बराबर 2√7 हो जाएगा। ठीक है, 2√7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे 2√3 प्लस 3√3 हो तो रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम हैं तो हमारा ये जुड़ जाएगा। तो 2√3 प्लस 3√3 बराबर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर सेम संख्या रहेगी तभी हमारा जुड़ेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखेंगे, अगर 3√5 हो प्लस 3√7 हो तो क्या यह जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं सेम नहीं है तो यह जुड़ नहीं सकता है। तो यहाँ 3√5 प्लस 3√7 है तो सिर्फ 3 कॉमन हो सकता है बस, लेकिन जुड़ नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है। तो 3 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा √5 प्लस √7, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे अगर दिया हो √2 प्लस √3 तो यह जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो यह जुड़ नहीं सकता, सिर्फ इसको हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो रूट का जोड़ आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं रूट का घटाव। तो रूट का घटाव सेम वैसे है जैसे हमारा रूट का जोड़ होता है। तो रूट का जोड़ में सिर्फ प्लस होता था तो अब घटाव में सिर्फ माइनस हो जाएगा। जैसे √2 माइनस √2 तो यहाँ पर 1√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा। इसी प्रकार √7 में से अगर हमें घटाना हो √7 तो √7 में से √7 चला जाएगा 0 हो जाएगा। रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तभी हमारा जोड़ अथवा घटाव हो सकता है। तो यह घटाव देख रहे हैं तो इसमें माइनस है, तो रूट के अंदर संख्याएं समान है तो हमारा घटाव हो जा रहा है। अगर संख्याएं समान ना होती तो हमारा घटाव नहीं हो पाता। इसी प्रकार ऐसे अगर दिया हो 3√2 माइनस 2√2 तो रूट के अंदर संख्याएं समान है तो हमारा घटाव आसानी से हो जाएगा। तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2, तो 1√2 ना लिख करके सिर्फ हम सिंगल √2 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रूट का घटाव होता है। अगर इस प्रकार दे दिया जाता 5√7 माइनस 2√3, अब यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो हमारा घटाव नहीं हो सकता, हम सिर्फ इसको वैसे लिख सकते हैं 5√7 माइनस 2√3। इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार अगर √3 होता माइनस √2 होता तो रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं है तो हमारा घटाव नहीं हो सकता, इसको सिर्फ हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, रूट के अंदर संख्याएं समान रहेंगी तभी हमारा जोड़ अथवा घटाव हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। चलिए अब देखते हैं रूट का गुणा। रूट का गुणा इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें √2 का गुणा करना हो √2 से तो क्या इसका गुणा होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो √2 गुणते √2 को हम पूरे में लिख सकते हैं 2 गुणते 2 पूरे पे रूट। ठीक है, अब यह जो है हम 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो √4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल आपको पता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल गया, इस प्रकार हो गया। अब √7 ऐसे √7 गुणते √7 होता तो इसको हम पूरे में लिख लेते 7 गुणते 7 तो 7 7 49 हो जाता है √49। अब वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 49। इसको हम काटेंगे तो यह किससे कटेगा 7 से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49
फिर अब 7 से कट जाएगा, 7 एक अन्नम 7। अब वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इसमें से एक बाहर 7 ले लेते हैं, तो यही हमारा वर्गमूल निकल जाता है। तो इसी प्रकार √49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, तो अंदर अगर 7 गुणते 7 अंडर रूट में है तो एक साथ हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार देखेंगे √5 गुणते √2। तो अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन गुणा में हमारा फिर भी गुणा हो जाता है, चाहे संख्याएं समान हों या ना हो, लेकिन गुणा हो जाता है। तो पूरे पे अंडर रूट लगा लेंगे, 5 गुणते 2 लिख देंगे बराबर। अब 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा अंडर रूट में। अब √10 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो अब हमारा यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा होता है। इसी प्रकार अगर √7 हो गुणते √2 हो तो इसका भी गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणते 2 बराबर 7 दूनी 14, तो √14 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका नियम। इसमें चाहे संख्याएं समान रहें या ना रहें, लेकिन गुणा हो जाता है। तो आप लोगों को रूट का गुणा कैसे करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं रूट का भाग कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें दिया हो √2 भागे √2, तो इसका भाग कैसे करेंगे, तो भाग का मतलब होता है बटे। तो √2 बटे √2, ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है, तो रूट से रूट कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे हम चर राशियों में करते हैं, जैसे 2x बटे x होता था तो x से x कट जाता था, सेम उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। इसी प्रकार √2 गुणा करा सॉरी भाग करना हो √7 से, तो भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब बटे होता है। तो 2√7 बटे √7, ठीक है। तो √7 से √7 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। इस प्रकार से होता है। अगर √5 भागे √2 हो तो इसको कैसे करेंगे, तो बटे का मतलब भाग का मतलब बटे, तो √5 बटे √2, तो इसको हम पूरे पे 2 बार ना लिख के पूरे पे अंडर रूट लगा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 5 बटे 2 पूरे पे अंडर रूट, इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। इसी प्रकार अगर हमें दिया हो 3√3 भागे 2√3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, भाग का मतलब बटे होता है, तो 3√3 बटे 2√3, तो रूट से रूट कट जाएगा, यह आ जाएगा 3 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगर हमें दिया हो √3 का भाग करना हो √6 से, अब इसको कैसे करेंगे, तो √3 लिखा है बटे √6 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, जैसे ऊपर लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे √3। अब √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणते √3। अब हम आसानी से काट सकते हैं, तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणते √3, इस प्रकार। जैसे √6 है तो इसको हम अंदर ही में लिख सकते हैं 2 गुणते 3, ठीक है। इसका मान यही होगा। अब हम अंडर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, √2 गुणते √3, तो इस प्रकार से हम इसको इस तरह लिख लिए। अब हम काट सकते हैं, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे √2, यही हमारा उत्तर है। तो अंडर रूट का भाग भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।